नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें। आप सभी जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है लव मैरिज, सीक्रेट अफेयर, लव आफ्टर मैरिज। आज के समय का ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। मेरे पास कितने ही यूथ मैसेज करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं कि उनके अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, वो कब ठीक होगा, नहीं होगा। इस सभी पर हम बात करेंगे और मैं आपको बहुत ही सटीक सूत्र आज की क्लास के अंदर बताने वाला हूं। मेरे 35 से 40 साल के जो एक्सपीरियंस के अंदर मैंने हजारों कुंडलियों पर ये सूत्र लगाए हैं और उनके बेस पर जो मैंने समअप किया है उन सूत्रों को मैं यहां पर बताऊंगा। कोई भी जेन जी वाले देख रहे हैं, आपके यूथ देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चों के कहीं पर भी मैरिज या अफेयर से रिलेटेड कोई बात चल रही है, तो मेरे कुछ एक सूत्रों को आप उनकी कुंडलियों पर लगा लें बस। आज मैं इस क्लास के अंदर कोई भी चार्ट नहीं प्लेस करूंगा, मगर आप आराम से लगा पाएंगे। देखिए, लव का जो रिलेशन होता है वो आपकी कुंडली के 5वें, 7वें और लग्न से होता है, 3 भाव से, 1, 5 और 7। फर्स्ट हाउस आपका खुद का शरीर है, 5वां हाउस आपका रोमांस या अफेयर का भाव होता है और 7वां भाव अपोजिट पार्टनर का होता है, क्योंकि लव के लिए अपोजिट पार्टनर होना जरूरी है। आप आपकी जन्म कुंडली, जिसे हम D1 चार्ट बोलते हैं, राशि चार्ट के अंदर यदि 1, 5 और 7 के लॉर्ड्स का आपस में कोई भी इंटरकनेक्शन हो रहा है, फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, इस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट फिफ्थ का कनेक्शन है, बहुत सारे लोग 5, 7 बोलते हैं, मगर मैं इस बात से एग्री नहीं होता, 1, 5 से भी हो जाता है। चंद्रमा का भी यदि कनेक्शन 5 और 7 से होता है, चंद्रमा का भी ध्यान रखना, यदि कनेक्शन 5 और 5th और 7th लॉर्ड से हो रहा है, मैं यहां पर लॉर्ड की बात कर रहा हूं, भावों की नहीं बात कर रहा हूं। कनेक्शन बाई एस्पेक्ट हो सकता है, बाई कंजंक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके से म्यूचुअल एस्पेक्ट से हो सकता है। यदि फर्स्ट लॉर्ड का 5th लॉर्ड से, 5th लॉर्ड का 7th लॉर्ड से, कभी कभी 7th और 9th लॉर्ड के हिसाब से भी आपका अफेयर हो सकता है, मगर वो एक्स्ट्रा अफेयर होगा। पहला अफेयर आपका 5 और 7 से ही होगा और D1 चार्ट को देखना है आपको। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका 5th लॉर्ड, 7th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड में आपस में कनेक्शन हो, और इंपॉर्टेंट बनता है लग्न लॉर्ड और 5th लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का किसी भी तरीके से कनेक्शन हो। चंद्रमा का 5th लॉर्ड से, चंद्रमा का 7th लॉर्ड से भी कनेक्शन हो जाता है, तो आपका अफेयर होगा, अफेक्शन होगा किसी की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है जो आजकल आता है, अफेयर तो हो गया, वो आपकी लग्न कुंडली ने डिसाइड कर लिया। अब उस अफेयर, क्योंकि लग्न कुंडली आपके शारीरिक प्रक्रिया को बताती है, आपका शरीर, बॉडी से आपको अफेयर हो गया, केवल लग्न कुंडली बताएगी आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन को। आप शारीरिक रूप से किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपको लग्न कुंडली बताएगी, मगर वो अफेयर कितना गहरा है, मन से वो व्यक्ति आपको प्यार करता है या नहीं करता है, या आपको प्यार करने वाला हस्बैंड या वाइफ मिलेंगे या नहीं मिलेंगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल नवांश कुंडली का। D9 चार्ट के अंदर आप जाइए, D9 चार्ट के अंदर भी यदि D1 चार्ट के पंचमेश और सप्तमेश में कनेक्शन बन रहा है, D1 चार्ट का 5th लॉर्ड, D1 चार्ट का 7th लॉर्ड, इन दोनों को आप D9 में ले जाइए, यदि वहां पर भी कनेक्शन बन रहा है तो आपकी लव मैरिज सर्टेनली होगी। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, D1 में कनेक्शन नहीं बन रहा, मगर D9 में आपके D1 के 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड में कनेक्शन बन गया। अब क्या होगा, अब आपकी लव मैरिज अभी भी हो सकती है। नवांश कुंडली इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर D1 कुंडली के 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का यदि नवांश कुंडली में कनेक्शन बन रहा है, तभी भी लव मैरिज हो सकती है। इस केस में यदि आपकी लव मैरिज नहीं भी होती है, तो आपको आफ्टर मैरिज अपने स्पाउस से प्यार हो जाएगा, बहुत ज्यादा। वैसे तो हस्बैंड वाइफ हमारे इंडियन सोसाइटी में एक दूसरे को चाहते ही हैं, चाहे वो कितने भी बुरे हो, मगर यहां पर उनके बीच में गहरा प्यार हो जाएगा। फर्दर एक पॉसिबिलिटी आती है, अब D1 चार्ट को हम अलग कर देते हैं, केवल D9 चार्ट से भी आप एनालिसिस कर सकते हो। ओनली D9 चार्ट में भी यदि D9 चार्ट के 5th और 7th लॉर्ड में कनेक्शन है, तो वो भी आपकी लव की संभावना बताता है, लव मैरिज की संभावना बताता है। 5th और 7th लॉर्ड ऑफ D9 चार्ट, उनको D9 में ही देखना है, तभी भी आपकी प्यार की यहां पर संभावनाएं होंगी, मैरिज की संभावनाएं होंगी। ये आपकी पॉसिबिलिटी है लव एंड लव मैरिज की। अब एक दूसरा इश्यू आता है, लव आजकल बहुत कॉमन है, अधिकतर बच्चों का कहीं न कहीं किसी न किसी से कुछ ना कुछ आपका थोड़ा या ज्यादा रिलेशन होता ही होता है।
मगर एक होता है सीक्रेट अफेयर। अब सीक्रेट अफेयर होता है कि आपने किसी से मैरिज कर ली और इसके बाद किसी के साथ अफेयर चला रहे हो, तो वो अनएथिकल है, सही नहीं है, सामाजिक रूप से उसको मानते नहीं है हम, अमान्य है। तो इस तरीके के अफेयर को आप किस तरीके से देखने की कोशिश करोगे, इसमें मैं पूरी तरीके से नवांश कुंडली पर ही डिपेंड करूंगा। D1 चार्ट को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नवांश कुंडली के मैं आपको 4-5 सूत्र दे रहा हूं, उन्हें आप ध्यान रखिएगा। नवांश कुंडली का जो थर्ड हाउस है, किसी भी कुंडली का तीसरा हाउस उसके साहस या पराक्रम को बताता है। नवांश कुंडली का थर्ड हाउस आपका इंडिकेट करेगा आपने किसी दूसरे व्यक्ति को ऑफर करने की एबिलिटी या ताकत है या नहीं, या आपकी मैरिज हो चुकी है उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का साहस है या नहीं, वो तीसरा भाव बताएगा। सपोज आपको किसी से प्यार हुआ, आप ऑफर करना चाहते हो, बहुत सारे लोग हमारे जमाने में तो ऑफर ही नहीं कर पाते थे, आजकल तो बच्चे कर लेते हैं। तो ऑफर यदि आप किसी को करना चाहते हो कि भाई मैं आपको पसंद करता हूं, मुझे आपसे प्यार है, तो आपका थर्ड हाउस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा नवांश का, आप नहीं कर पाओगे। आप मन में चाहते रहोगे उस व्यक्ति की शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आपके पास आपको मामा कह के बुलाएंगे या बुआ कह के बुलाएंगे, और इस तरीके से आपके साथ घटना घटने वाली है यदि आपका थर्ड हाउस कमजोर है। आफ्टर मैरिज अफेयर के लिए भी थर्ड हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसको किस तरीके से देखेंगे, देखिए थर्ड हाउस के अंदर यदि मेलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ अशुभ ग्रह, तो इसका मतलब आपके अंदर पराक्रम है, आपके अंदर साहस है, और उसको बाय द वे कोई बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर लेता है, तब तो आप पूरी तरीके से जो आपके मन में आएगा वो करने की आपके अंदर ताकत होगी। बिफोर मैरिज भी आप किसी को भी ऑफर दोगे, किसी को भी प्रपोज करोगे, और आफ्टर मैरिज भी यदि आपके मन में इच्छा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की, तो आप आगे बढ़ जाओगे आसानी से, क्योंकि साहस के बगैर ये काम नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारी सोसाइटी में साहस होना बहुत जरूरी है, हर तरीके से एथिकल भी होना चाहिए, और आपका सामाजिक रूप से भी आप किसी को भी ऑफर कर रहे हो। तो थर्ड हाउस के अंदर अशुभ ग्रह बैठा है, उसे बेनिफिट देख रहा है, मगर उल्टा है तो बिल्कुल भी आप नहीं कर पाओगे। थर्ड हाउस में यदि शुभ ग्रह बैठ गया और उसको अशुभ ग्रह देख रहा है, तो आपके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होगी, आप डरपोक तरीके के होंगे। इस मामले में आपके सामने भी यदि गर्ल आ जाएगी, वो आगे से भी प्रपोजल कर रही होगी, बॉय आ जाएगा आगे से प्रपोजल कर रहा होगा, तभी भी आपकी हाँ और ना कहने की भी हिम्मत नहीं होगी। आप कहेंगे कि भाई घर वालों से पूछ लो, जबकि आपके मन के अंदर वैसी इच्छा होगी। तो थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, थर्ड लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा भाव और तीसरा लॉर्ड, तीसरे भाव में मेलिफिक बैठा है, उसको बेनिफिक देख रहा है, आपके अंदर साहस है, मगर बेनिफिक बैठा है, मेलिफिक देख रहा है, आपके अंदर साहस ही नहीं है। दूसरा आता है थर्ड हाउस इटसेल्फ। यदि तीसरे भाव पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो भी वो स्ट्रांग हो जाता है। थर्ड लॉर्ड तीसरे भाव को देख रहा है तभी भी स्ट्रांग हो जाता है। तो थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड लॉर्ड की भी स्थिति अच्छी है, यदि नवांश कुंडली में वो उच्च की राशि में जाकर बैठ गया है, शुभ ग्रहों के साथ बैठ गया है, तभी भी आपके अंदर साहस होगा। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, पहला। दूसरा पैरामीटर, आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, तभी तो आप ऑफर करोगे, सीक्रेट अफेयर चलाओगे। ये मैं सीक्रेट अफेयर की बात कर रहा हूं। तो डिजायर आपको बताता है मंगल और शुक्र, इन दोनों की युति, मार्स एंड वीनस, और वो होनी चाहिए D9 के अंदर। D1 को अलग हटा दीजिए, D1 में नहीं देखना है आपको, बिल्कुल भी नहीं देखना है। बहुत सारे लोग D1 में मंगल और शुक्र की युति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। आपका नवांश कुंडली के अंदर यदि मंगल और शुक्र की युति हो रखी है, मंगल और शुक्र का रिलेशन हो रहा है किसी भी तरीके का, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होगी। क्योंकि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस लिए चलाओगे, अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए चलाओगे। तो दूसरी कंडीशन है आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी, साहस होना चाहिए। दूसरी आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। उसका पहला कॉम्बिनेशन है कनेक्शन बिटवीन वीनस एंड मार्स इन एनी वे, किसी भी तरीके का कनेक्शन हो। दूसरा, आपका वीनस और केतु का कंजंक्शन भी इस चीज को इंडिकेट करता है। मार्स की जगह केतु भी ले सकते हो। यहां पर केतु ऐसे डिटैचमेंट को शो करता है, मगर नवांश कुंडली में वो डिटैचमेंट को शो नहीं करता। आप केतु और वीनस का आपका युति होनी चाहिए किसी भी भाव में, यदि D9 में, तो उस व्यक्ति के अंदर डिजायर होगी एक्चुअल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन आता है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑलवेज सीक्रेट होता है, ओपनली तो कोई कर नहीं सकता। तो सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए एक और कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन है आपका जो फोर्थ लॉर्ड सुख को बताता है। हैप्पीनेस कहां से आप ढूंढोगे, आफ्टर मैरिज एक्टिविटीज की, सेक्सुअल एक्टिविटीज की हैप्पीनेस आप कहां से ढूंढोगे, वो आपका फोर्थ लॉर्ड बताता है। और एट्थ लॉर्ड आपका सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है इन द मैरिज। यदि आपकी कुंडली के अंदर फोर्थ और एट्थ लॉर्ड के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन बन रहा है, इट मींस आपका जरूर सीक्रेटली आप कुछ ना कुछ इस तरीके का आपका
कनेक्शन आप बनाकर रखोगे। तो ये तीसरा कॉम्बिनेशन है आपका, फोर्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड का कनेक्शन होना चाहिए। मगर इसमें मैं एक वो दे देता हूं आपको क्वेश्चन, ध्यान रखना है। यदि शनि D9 चार्ट में शुक्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है और शनि आपकी कुंडली में स्ट्रोंग है, आप शेड्यूल में देख लीजिएगा शनि स्ट्रोंग है, मगर D9 चार्ट में वो शुक्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी इच्छा होने के बाद भी वो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होने देगा, सीक्रेट अफेयर नहीं होने देगा। सैटर्न यदि इन्फ्लुएंस कर रहा है शुक्र को, शुक्र कारक है एक्चुअली इस चीज का, मैरिज का और अफेयर का, और अपोजिट सेक्स का कारक है, फीमेल नेटिव का मेल नेटिव की उसके अंदर। तो यदि वो आपका सैटर्न उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी भी तरीके से और सैटर्न आपका बली है, तो वो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहने के बावजूद भी नहीं होने देगा, या वो सक्सेसफुल नहीं होने देगा, आप इनिशियल स्टेजेस पर ही फेल हो जाएंगे। और लास्ट जो कॉम्बिनेशन है उसमें है 6th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 6th हाउस डिस्प्यूट्स का हाउस है। जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेंगे तो 100% डिस्प्यूट होगा, चाहे वो जिससे आपने अफेयर रखा है उससे होगा या आपकी वाइफ से होगा, आज नहीं है तो कल चल के होगा, किसी न किसी समय पर वो डिस्क्लोज होगा और वो डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। तो डिस्प्यूट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपका 6th लॉर्ड का कनेक्शन 7th हाउस, 7th लॉर्ड या शुक्र से बनता है, देन ओनली आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। 6th लॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, उसका कनेक्शन या तो 7th हाउस से हो जाए, 7th लॉर्ड से हो जाए या शुक्र से हो जाए। 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं मैरिज के लिए, इनमें से किसी से भी हो जाए तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की बहुत ही ज्यादा संभावना हो जाती है, क्योंकि वो डिस्प्यूट लेकर आएगा। आप इस तरीके से इन कॉम्बिनेशन को देखें। जो भी यूथ आपके पास आता है अपनी कुंडली में देखना चाहता है, उसे मैं सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। आपका अफेयर होगा यदि आपका 5th, 7th और लग्न इनके लॉर्ड्स के बीच में कनेक्शन है, चंद्रमा का 5th हाउस या 7th हाउस से भी कनेक्शन बन जाए, नंबर 1। अब वो सक्सेसफुल होगा यदि यही कनेक्शन 5th और 7th लॉर्ड ऑफ D1 D9 में जाकर बन जाए, तो आपका अफेयर सक्सेसफुल हो जाएगा, प्यार बना रहेगा आफ्टर मैरिज। D1 में कनेक्शन है मगर D9 में नहीं है, तो आप ये मान लीजिए आप फिजिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। ओनली D9 के अंदर कनेक्शन है, ओनली D9 में, तब 2 पॉसिबिलिटी होंगी। आपका अफेयर भी हो सकता है, लव मैरिज भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हुई हो मगर आफ्टर मैरिज आपके बीच में लव हो जाएगा। D1 में कनेक्शन है आपका और आपका लव है, मगर D9 में कनेक्शन नहीं है। तो D1 में कनेक्शन है 5th और 7th लॉर्ड में, D9 में नहीं तो D1 के 5th और 7th लॉर्ड के बीच में कनेक्शन बन रहा है, नहीं D9 के 5th और 7th लॉर्ड के बीच में कनेक्शन बन रहा है। इसका मतलब उन हस्बैंड वाइफ के बीच में मैरिज के बाद किसी तरीके का बहुत अफेक्शन नहीं होगा, रोमांस नहीं होगा, एक नॉर्मल वो लाइफ जरूर गुजार सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने रिसर्च के बेस पर यहाँ पर कुछ एक कॉम्बिनेशंस आपको बताए हैं, इन्हें आप कुंडलियों पर लगाएं, जरूर लगेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।